फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी द्वारा बिंदकी विधानसभा क्षेत्र एवं बिंदकी नगर के बूथ अध्यक्षों, सेक्टर प्रभारियों एवं पार्टी पदाधिकारियों का भव्य सम्मेलन बिंदकी खजूहा के खिदिरपुर गांव के बाग में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तथा आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी रही, जिससे पूरे सम्मेलन में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद नरेश उत्तम पटेल रहे, जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप यादव ने की। कार्यक्रम का संयोजन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बच्चा सिंह एवं सैनिक प्रकोष्ठ सचिव धर्मपाल पटेल ने किया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव, नगर अध्यक्ष अकरम गुड्डू सहित कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बदहाल शिक्षा व्यवस्था से परेशान है। किसानों, युवाओं और व्यापारियों की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, किसान, युवाओं, पिछड़ों, शोषित वर्ग की आवाज उठाती रही है और आने वाले समय में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, क्या मकसद था इसका और क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान, जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता सभी का सम्मान हो और सभी के अंदर एक नई ऊर्जा दी जाए, ताकि जो है वो जो है आगामी 2027 चुनाव के लिए तन मन धन से जुट जाए, ताकि जो है 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नस्तनाबूद करके माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। आप एक समाजवादी पार्टी एक कर्मठ नेता है। देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि 1 साल तक सोना न खरीदा जाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से सही आ जाए, तो कितना सहयोग करना चाहते हैं इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री का पद बहुत गर्मामयी पद होता है। इस पद पे बैठ करके अगर जुमलेबाजी की जाए, झूठ बोला जाए तो बहुत ही तौहीनी की बात है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो भी आ जाता है वो अब गलत शब्द उनको हो जाए कि नहीं, तो जो गांव देहात में बोलते लोग कि जो मन में आता है वो बक देते हैं, वही बात है और कोई उसमें यथार्थ नहीं। वो उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान के अंदर है। आप देखते हो बोलते कि गाड़ियाँ कम चलाओ, डीजल कम लगाओ, और इससे पहले आपने देखा सोमनाथ को गुजरात के में रोड शो किया उन्होंने, बंगाल में 100-100, 200 गाड़ियाँ के लिए काफिला निकला। जब उनका काम हो जाता तब एक नया से ऊपर छोड़ देते, और इसमें कोई यथार्थता है नहीं। आप भी जानते हैं, सोना खरीदने गरीब आदमी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे हमारी हो, चाहे और किसी की भी हो, हर आदमी जब उसकी कन्यादान करता है तो चाहता है कि एक सोने के छोटे से टुकड़े के साथ में उसका हम कन्यादान करें। यही उम्मीद होती है। और मोदी जी के ना तो कोई बेटी है, ना बहन है, ना यहाँ तक कि वो पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, तो सोने का मतलब क्या समझेंगे? सोने का मतलब क्या होता है? सोना लोग शादी ब्याह में देते तो एक सम्मान का प्रतीक होता है, और उसी के साथ लोग सोने के साथ में पैर पूजने का काम करते हैं, कन्यादान करते हैं। क्या लगता है 2027 चुनाव को लेकर ये आह्वान किए हैं क्या? मोदी जी का कोई, देखिए, मोदी जी की बातों का कोई वजूद ही नहीं होता है। क्या कभी वो बोलेंगे 35 साल मैंने भिक्षा मांगी, कभी बोलेंगे मैंने बांग्लादेश का आज़ाद कराया? वो क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता। आप बताइए, वो बोलते हैं कि मैं 35 साल भिक्षा मांगा, वो 40 साल में विदेशों की यात्रा किया, क्या बोल रहे हैं वही नहीं पता। डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर के आप क्या कहें? डीजल और पेट्रोल की क्राइसिस देश में चल रही है, आप देख रहे हैं। गैस के मामले में आपने देखा होगा, कमर्शियल सिलेंडर 1000 रुपया बढ़ गया, कभी बढ़ा आज तक? और मुझे लगता है कभी नहीं बढ़ेगा, कोई भी सरकार आ जाए। और जो गरीब आदमी, जो मजदूर है, बाहर काम कर रहा है, छोटकू सिलेंडर जो होता है, छोटकू सिलेंडर 283 रुपये। अगर 2027 में आपकी सरकार आती है तो क्या ये जो महंगाई है, क्या इस पर अंकुश लगा पाएगी? देखिए, 2000 में जब सरकार बनेगी तो इन सब चीज़ों पे अध्ययन किया जाएगा और इनका निराकरण निकाला जाएगा। आप जानते हैं कि जब कोई अच्छी सरकार होती है, अच्छी सोच के साथ होती है, तो हर एक चीज़ का हल होता है, और हल हम आपके बीच से ही निकल के आता है। ज़रूर इसका निराकरण होगा। मोदी जी ने जो महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा रखी है, इन सब का हल निकलेगा। जैसे नीट का पेपर था, अभी कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो इस उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं कि कंपटीशन के एग्ज़ाम आएगा और लोग जो है बच्चे पढ़ाई करेंगे और कंपटीशन निकालेंगे। जब आदमी अपने मेहनत
मेहनत के पैसे से बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बेदियाँ आ जाती हैं, पेपर लीक आउट हो जाता है, बेचारे बच्चे मायूस हो जाते हैं, और जब मायूस हो जाते हैं तो उनको रास्ता नहीं दिखाई देता है। और ये पहला एग्ज़ाम थोड़ी लीक आउट हुआ है, इससे पहले जो इन्होंने बनाया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, उसने 80 एग्ज़ाम के पेपर लीक करवाई, पहला एग्ज़ाम थोड़ी। आप सब देख रहे, कोई जांच हुई, कोई पकड़ा गया? ये सब भाजपा के लोगों की मिली भगत है। 20 लाख 25 लाख में पेपर लीक आउट कराते, भाजपा के लोग मौज मस्ती के साथ घूम रहे हैं। पेपर लीक आउट हो गया, कौन इसको झेल रहा है? इसको तो बेचारे वो मासूम बच्चे झेल रहे हैं, मायूस हो रहे हैं, और उनको उनके गार्जियन, गरीब आदमी, किसान आदमी किसी तरह से पेट काट करके बच्चों को कॉम्पिटिशन एग्जाम दिला की तैयारी करवाता है और पेपर लीक आउट हो जाए। ये मजाक नहीं तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी में इसी तरह के आपको सब भद्दे मजाक दिखाई देंगे जो गरीबों के क्या साथ हो रहे परिचय है हैं, आपका? मैं फौजी धर्मपाल पटेल, प्रदेश सचिव सैनिक प्रकोष्ठ।